अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं उर्मिला विश्वास और मैं कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हूँ। कितने साल से आप इसमें राजनीति में दौड़ रहे हैं? मैं राजनीति में तो बहुत साल हो गए हैं। मेरे बीच में कुछ मतलब फैमिली परेशानी के कारण मैं जॉब भी कर रही थी एक प्राइवेट संस्था में, तो उसके कारण समय नहीं दे पा रही थी। अब जबकि वहाँ से फिर मैं जॉब छोड़ने के बाद फिर अपने राजनीतिक मतलब लाइन में फिर वापस आ गई हूँ। आपने राजनीतिक कैरियर में शुरुआत की, अच्छी लाइन में है, लेकिन क्या क्या आपने काम किया है जनता के लिए? मैं शुरू से स्वास्थ्य विभाग में हूँ और मुझे लोगों की मदद करना, सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं हॉस्पिटल में रह के लोगों का करती थी, साथ साथ में अपने गांव, पारे, मोहल्ले का भी करती थी। अब जब मैं छोड़ दी हूँ तो अब अपने मोहल्ले पे फोकस कर रही हूँ। मोहल्ले के लोगों को जो भी समस्या होती है उसका निवारण करने की कोशिश करती हूँ। राजनीतिक कैरियर में आप इतना समय दिए हैं, तो कोई पद ऐसा महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ पद नहीं मिला। और पद ना होते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ना होते हुए भी अपना कार्य को मैं बखूबी कर लेती हूँ। जनता के बीच में आप रहते हैं, पद ना होते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या आपको भविष्य में लगता है कि मौका मिलना चाहिए? शायद अगर जनता चाहेंगे, जनता को लगेगा कि नहीं, ये हमारे बीच में रह के काम कर सकती है, मौका उनके द्वारा मिल सकता है। अभी मोदी जी को मां गाली दिया गया था बिहार में, ऐसे सुनने में आया है, तो मीडिया में भी कई प्रकार चल रहे हैं कि उनको अभद्र व्यवहार किया गया था उनकी माता जी से। हाँ, सुनने के लिए तो मिला कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिया गया है। तो मैं इसमें ये भी बोलना चाहूँगी कि छल तो बहुत जगह होता है। हाँ, और किसने गाली दिया, कौन दिया, ये भी प्रूफ नहीं हो पाया है। सिर्फ बोला जा रहा है कि गाली दिए, उसका छानबीन करें, जो गाली दिया है उसको सज़ा भी मिले, क्योंकि ऐसे किसी को नहीं दे सकते आप गाली। कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस चाहे बीजेपी हो या अन्य कोई पार्टी हो, क्या माँ को लेकर ऐसे अभद्र व्यवहार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। वो चाहे किसी की भी हो, वो माँ माँ होती है। मेरे लिए भी वो माँ है, सबके लिए माँ है, तो माँ के लिए ऐसा कोई वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए। इतने बड़े पद में आसीन है मोदी जी, प्रथम उसमें देखा जाए तो, लेकिन अन्य लोगों को, जैसे कोई भी राजनीतिक दौर में हो, किसी को भी पार्टी कोई लीडर कैसे कहना चाहिए किसी को माँ को लेकर के? नहीं बोलना चाहिए। खास करके प्रधानमंत्री जी, उनके लिए मतलब एक सम्मानित पद पे है, उनके लिए तो कोई भी मतलब ऐसी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आपने जैसे शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की, जैसे राजनीतिक कैरियर में आने से पहले, और भविष्य में क्या करना चाहेंगे? मैं रहने वाली यही छत्तीसगढ़ अंबिकापुर की हूँ। मेरी जन्म भूमि भी यही है और मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल में ही हुआ है। मैं रह के यही पढ़ाई शिक्षा अपना मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। मैंने सरकारी जॉब के लिए कई बार अप्लाई किया था, तो किसी कारणवश से तो नहीं हो पाता है, फिर प्राइवेट में करने लगी। और आगे अभी अगर जनता चाहे कि राजनीति में या किसी विभाग में मुझे उस पद को दिया जाए, तो मैं बखूबी उसको करना चाहूँगी। लेकिन इसके लिए तो आपको फीट हासिल करनी पड़ेगी, पद लेना पड़ेगा, तब ना जब जनता सपोर्ट करेगी। हाँ, कोशिश यही रहेगी। मैं काम वैसे कर ही रही हूँ इसी में। जब पार्टी चाहेंगे तो मौका दिया जाएगा, और मौका देंगे तो मैं चाहूँगी। आपके कितने फ्रेंड सर्कल हैं जो कि आपके अंडर में जिसकी निगरानी रखते हैं, आपके बात के में सपोर्ट करते हैं? कितने लोग होंगे? मेरे फ्रेंड तो बहुत हैं। हाँ, और सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बोलते भी हैं कि नहीं, तुम आगे जाओ, तुम कुछ कर सकती हो। सोशल एक्टिविटी में क्या क्या आप रखते हैं ध्यान? सोशल एक्टिविटी में जैसे लोगों की मदद करना। हाँ, किसी के कोई परेशानी हो तो जितना मुझसे बन पाता है मैं उसके लिए करना चाहती हूँ, करती भी हूँ और आगे भी करना चाहूँगी। तो ये थी उर्मिला जी, जिन्होंने आकांक्षा जाहिर की कि यदि पार्टी मुझको मौका देती है तो जनता सपोर्ट करेगी, तो और अच्छा से अपना काम कर पाऊँगी। जो जन सेवा है उसके लिए आगे बढ़ूँगी, जनता के लिए फ़ायदे के लिए सोचूंगी और काम करूँगी। मैं सुरेंद्र कुमार, इंडिया एक्सक्लूसिव से।